आजकल देयर इज़ वेरी क्रेज़ कि हमें जिम करना है और हमें उन मसल्स को बिल्ड करना है कि हम थोड़े से स्ट्रॉन्ग और माचो अपीयरेंस वी शुड गेट. सो हमारी बॉडी में जो कॉन्फ़िगरेशंस हमारी मसल्स की है वो कुछ रेशियोज़ में है कि पर्टिकुलर जॉइंट पे जितना ऑप्टिमल फोर्स चाहिए उस अकॉर्डिंग हमारे मसल्स की शेप और ओरिएंटेशन है. बट कई बार जिम में हम क्या होता है, हम सिर्फ उन मसल्स पर काम करते हैं जो कि ज़्यादा दिखें, जिससे हम ज़्यादा लुक वाइज हम ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएँ. तो उसमें कई बार हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर कुछ मसल्स की ही हम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो ज़्यादा हाइपरट्रॉफिड दिखें. हाइपरट्रॉफिड मतलब वो मांसपेशियाँ काफ़ी फूली हुई नज़र आएँ, तो उनकी एक्सरसाइज ज़्यादा की जाती है. और उसकी वजह से ये देखा गया है कि जो वो एक नेचुरल रेशियो एंड कन्फिग्रेशन इज़ देयर फॉर द अलाइनमेंट एंड ऑप्टिमल फोर्स एट द जॉइंट्स, वो डिस्टर्ब होता है. और उसकी वजह से बहुत सारे डेली एक्टिविटीज़ में कुछ करते हुए या उठाते हुए बहुत सारी इंजरीज हो जाती हैं. तो दिस इज़ द very common problem nowadays which we are seeing in the young population nowadays. And the second thing कि कॉम्पिटिटिव, जब जिम में जा रहे हैं बच्चे या यंगस्टर्स, तो वहाँ पर बारबेल्स एंड डंबल्स और जो हमारे वेट्स हैं उनको उठाने के लिए कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि इतना मैं उठा पा रहा हूँ, उसने तो इतना उठा लिया, मैं नहीं उठा पा रहा हूँ. तो कई बार हम अपनी कैपेबिलिटीज से बाहर जाकर वी आर लिफ्टिंग द वेट्स एंड विच इज़ अफेक्टिंग आवर बैक. तो जो PIBD मतलब जिसको आम भाषा में डिस्क प्रोलैप्स कहा जाता है, वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो ज़्यादा देखा जाता था, अब उसका जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो गया है. यंगस्टर्स में हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है. और उसमें से भी जो ज़्यादा पॉपुलेशन अगर मैं कहूँ जो आ रही है, वो वही हैं जिन्होंने जिम में गलत तरीके से वेट उठाए हैं और अपनी कैपेबिलिटीज से बाहर जाकर वेट्स उठाए हैं. तो आजकल जो हम PIBD या फिर डिस्क प्रोलैप्स के जो ज़्यादा केसेस देख रहे हैं वो हमारे जिम से आ रहे हैं कि गलत तरीके से वेट उठाया गया है या फिर उनके ट्रेनर ने उन्हें फोर्स किया कि आप इतना वजन उठाइए एंड इन द रॉन्ग पोस्चर दे आर डूइंग. द थर्ड थिंग, द टाइप ऑफ एक्सरसाइज दे आर डूइंग इन द जिम. नाउअडेज लोगों में बहुत सारा क्रेज़ है कि वी हैव टू वर्क ऑन आवर कोर मसल्स, है ना. बट कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हमारी कोर मसल्स क्या है. अधिकतर लोग ये समझते हैं कि हमारी जो एब्स हमें जो सामने से नज़र आ रही हैं यही हमारा कोर है, बट ऐसा नहीं है. हमारे जिसको एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है, तो हमारे मेन एक्सिस में जितनी भी मसल्स सामने आ रही हैं, हाँ एब्स आर द पार्ट ऑफ द कोर, बट खाली एब्स ही हमारा कोर नहीं है. हमारे थाई का पेल्विक फ्लोर, हमारा डायफ्राम, हमारे एडक्टर्स, दे ऑल कम इन आर कोर, है ना. तो सिर्फ क्रंचेस करना या प्लैंक करना इज़ नॉट कोर. प्लैंक एंड क्रंचेस are the most common cause of disc prolapse nowadays, along with the weight lifting. I'm saying with the evidences of research and the patients we are seeing with our experience. So one message I want to give to the audience, they must stop doing crunches and planks. They first go through the proper evaluation of the muscles and which muscles they require to grow, है ना. So in a balance they have to do the exercises, not just under the influence of or peer pressure or just after the saying of any influencer or the gym trainer. Yes. So proper assessment they should have before doing the exercises, and they should follow a particular type of exercise first, and then they can go for a higher advanced stages, not directly entering into the high stages and lifting the weights and doing crunches and planks. It's very bad for the health.